नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। दोस्तों, शास्त्रों में लिखा है कि कर्मों का फल भोगना पड़ता है और इतिहास अपने आप को जरूर दोहराता है। ऐसे ही एक पौराणिक कहानी महाभारत की है। जब भगवान बलिराम ने हस्तिनापुर पे चढ़ाई कर दी थी, पूरे हस्तिनापुर पे घोर संकट आ गया था। एक समय की बात है, कलिंग देश के राजा चित्रांगद की एक पुत्री थी जिसका नाम था भानुमति, जो बहुत ही सुंदर और सुशील और चतुर थी। भानुमति बचपन से ही पांडु पुत्र अर्जुन से मन ही मन प्यार कर रही थी, क्योंकि वह अर्जुन की सुंदरता और वीरता की कहानी सुन चुकी थी। पर यह बात वह अपने पिता चित्रांगद को कभी बता ना पाई। जब पिता ने भानुमति के स्वयंवर का आयोजन किया तो इस स्वयंवर में उस समय के बड़े बड़े प्रतापी राजा उस स्वयंवर में आए थे, जैसे शिशुपाल, जरासंध, चक्रसेन, रुक्मी और कर्ण के साथ दुर्योधन भी इस स्वयंवर में भाग लेने के लिए गया था। दोस्तों, भानुमति को अर्जुन का इंतजार था, पर अर्जुन उस स्वयंवर में नहीं गए। भानुमति के मन की इच्छा मन में ही रह गई और अपनी इच्छा को अपने दिल में दबाकर भानुमति हाथ में वरमाला लेकर स्वयंवर में पहुंच गई। कहा जाता है कि दुर्योधन भानुमति को देखते ही भानुमति पर मोहित हो गया था। जब भानुमति सभी राजाओं के सामने जाकर उन्हें देखकर आगे बढ़ रही थी, तो जब दुर्योधन के पास पहुंची और दुर्योधन को देखकर बिना जयमाला डाले ही आगे बढ़ गई, तो यह बात दुर्योधन को ठीक नहीं लगी। उसे लगा कि यह उसका अपमान है। यह जानकर वह उठकर स्वयं भानुमति के सामने जाकर खड़ा हो गया और भानुमति के हाथ से माला लेकर अपने गले में डाल लिया। दुर्योधन के ऐसा करने पर वहां उपस्थित सभी राजाओं ने इसका भरपूर विरोध किया। तब कर्ण बीच में आ गया और वह वहां पर जहां अनगिनत राजा थे सबको लगभग पराजित कर दिया। तब मगध देश के राजा जरासंध ने कर्ण को ललकारा। दोनों में बहुत ही भीषण युद्ध हुआ। एक दूसरे पर अस्त्रों शस्त्रों की वर्षा होने लगी। जब शस्त्र से युद्ध का निष्कर्ष ना निकला तो जरासंध और कर्ण में कई दिनों तक मल्ल युद्ध हुआ, जिसमें कर्ण ने जरासंध को परास्त कर दिया। जब जरासंध भी हार गया तब कर्ण की सहायता से दुर्योधन ने भानुमति का हरण कर लिया और उन्हें अपने साथ हस्तिनापुर ले आया। दोस्तों, कहा जाता है कि भानुमति की एक सहेली थी सुप्रिया। वह भी भानुमति के साथ साथ ही हस्तिनापुर आई थी। वह भी बहुत सुंदर थी। हस्तिनापुर पहुंचकर दुर्योधन ने भानुमति और कर्ण ने उनकी सहेली सुप्रिया से एक ही मंडप में विवाह कर लिया था। महाराज चित्रांगद को घोर अपमान का सामना करना पड़ा था, जिसके चलते भानुमति भी दुखी थी, पर वह विवश थी। उसके पास दुर्योधन की पत्नी बनने के सिवा मौत ही दूसरा रास्ता था, तो वह दुर्योधन के साथ रहने लगी। कालांतर में कर्ण की भानुमति से दोस्ती हो गई। दोनों में बहुत जमती थी। दुर्योधन और भानुमति से 2 संतान की उत्पत्ति हुई। दोस्तों, भानुमति के पुत्र का नाम लक्ष्मण और उसकी पुत्री का नाम लक्ष्मणा था। लक्ष्मणा भी भानुमति की तरह ही बहुत ही सुंदर थी। वह एक वीरांगना की तरह जीवन जीती थी। उसे घुड़सवारी और तलवारबाजी का बड़ा शौक था। और दुर्योधन का पुत्र लक्ष्मण भी महाभारत की लड़ाई में भाग लिया था, जिसे अभिमन्यु ने युद्ध में मार डाला था। लक्ष्मणा का कर्ण के पुत्र विश्वसेन से गहरी दोस्ती थी। दोनों साथ साथ पले बढ़े थे। दुर्योधन इसे शादी का रूप देना चाह रहा था। कुरुवंश की परंपरा कायम रखने के लिए दुर्योधन ने एक स्वयंवर का आयोजन किया था, जिसमें यह पहले से ही तय था कि लक्ष्मणा विश्वसेन के गले में ही जयमाला डालेगी। पर दोस्तों, शास्त्रों में लिखा है कि करनी का फल भोगना पड़ता है और इतिहास अपने आप को दोहराता है। स्वयंवर का आयोजन चल रहा था, पर दुर्योधन की योजना पर पानी फिर गया, क्योंकि इस स्वयंवर में भगवान श्री कृष्ण और जामवंती के पुत्र सांब पहुंच गए थे। जैसे भानुमति को देखकर दुर्योधन मोहित हो गया था, वैसे ही लक्ष्मणा को देखते ही सांब मोहित हो गए, जबकि उन्हें पता था कि लक्ष्मणा विश्वसेन के गले में ही जयमाला डालेगी। इसलिए सांब ने स्वयंवर से लक्ष्मणा का हरण कर लिया। लक्ष्मणा का हरण होते देख कर्ण के पुत्र विश्वसेन ने सांब को युद्ध के लिए ललकारा। तब सांब और विश्वसेन में बड़ा भयंकर युद्ध हुआ, जिसमें विश्वसेन को हार का सामना करना पड़ा। उसके बाद जब सांब लक्ष्मणा को लेकर जाने लगा
तो कुरुवंश की मर्यादा और इज्जत को बचाने के लिए गुरु द्रोणाचार्य और भीष्म पितामह ने उनका पीछा किया और सांब को परास्त करके बंदी बनाकर हस्तिनापुर ले आए, जहां दुर्योधन ने सांब को कारागार में डाल दिया और लक्ष्मणा को सांब के कैद से मुक्ति मिल गई। पर दोस्तों, विश्वसेन ने लक्ष्मणा से विवाह करने से मना कर दिया। इधर जब यह बात भगवान श्री कृष्ण के भाई भगवान बलराम जी को पता चला कि दुर्योधन ने उनके भतीजे सांब को बंदी बना लिया है, तो वे आग बबूला हो गए। अपना हल लेकर क्रोध में भरकर हस्तिनापुर पहुंच गए और वहां दुर्योधन को ललकारा, संपूर्ण हस्तिनापुर को नष्ट भ्रष्ट करने की चेतावनी दी। बलराम के इस रौद्र रूप को देखकर दुर्योधन कांप गया और अपनी पत्नी भानुमति को बलराम जी को शांत करने के लिए, समझौता करने के लिए उनके पास भेज दिया। दोस्तों, भानुमति सुंदरी और चतुर तो थी ही, साथ साथ वह भगवान श्री कृष्ण की बहुत बड़ी भक्त थी। इसलिए वह भी मन ही मन चाहती थी कि उनकी पुत्री का विवाह भगवान श्री कृष्ण के बेटे सांब से हो जाए। तब भानुमति बलराम जी से अनुनय विनय करके कहती हैं कि भगवान, आप ही अपने शिष्य को क्षमा कर दें और अपने भतीजे के साथ हमारी पुत्री की शादी करवा कर यहाँ से हमें आशीर्वाद देकर ले जाने की कृपा करें। तब भगवान श्री कृष्ण के बेटे सांब से बड़ी ही धूमधाम से लक्ष्मणा का विवाह हो जाता है। दोस्तों, ये वही सांब हैं जिन्होंने औरत का रूप बनाकर ऋषि दुर्वासा के साथ मजाक कर रहे थे, जिससे ऋषि ने श्राप दिया था कि तुम्हारे पेट से मूसल पैदा होगा और तुम्हारे वंश का पतन होगा। इधर दोस्तों, जब भीम ने दुर्योधन को मार डाला और महाभारत की लड़ाई समाप्त हो गई, तब भानुमति ने एक बार फिर से अर्जुन से विवाह करने का निश्चय किया। इसमें भगवान श्री कृष्ण के कहने पर अर्जुन ने ये विवाह करने को रजाबंदी दे दी। उस जमाने में प्रथा थी कि विवाह से पुरानी दुश्मनी खत्म हो जाती है, तो अपने दुश्मन से विवाह करके भानुमति ने एक मिसाल पेश की। आज भी जब कहीं ऐसी बात होती है तो लोग अक्सर कह देते हैं कि कहीं का ईंट कहीं का रोड़ा, भानुमति ने कुनबा जोड़ा। तो दोस्तों, ऐसी बहुत सी अनकही कहानी हमारे पुरातन इतिहास में है, जिसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। अगर आपको कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइबर करना चैनल को ना भूलें। मिलते हैं ऐसे ही एक प्रेरणादायक और जीवन उपयोगी कहानी के साथ अगले वीडियो में। जय श्री कृष्णा, जय श्रीमन नारायण।